सभी से पटना। मैं एक्साइटेड हूँ एकदम आप लोगों से मिलने के लिए और होपफुली आप भी एक्साइटेड होंगे। एकदम मिलते हैं, ये मेरा पहली बार है जब मैं बिहार आ रही हूँ या पटना आ रही हूँ, तो धन्यवाद। सभी से मिलते हैं, आइएगा। करियर की पूरी टीम, मतलब जितने भी करियर के टीचर्स हैं सभी आ रहे हैं, चाहे गगन सर हूँ, राकेश सर हूँ, जदीप सर हूँ, सभी टीचर्स आ रहे हैं। चलिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बैच में आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं सीटेट के। डिस्काउंट एक बार आप चेक कर लीजिएगा करियर ऐप डाउनलोड करके कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। 9 बजे मंडे टू फ्राइडे क्लास रखने की पूरी कोशिश रहती है। अगले 2 दिन नहीं होगी क्योंकि मैं पटना जा रही हूँ और फिर हम सीधे मंडे ही मिलेंगे आज के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार मोटिवेशन टू लर्न शुड कम प्राइमरीली फ्रॉम, यानी मुख्य रूप से जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो कहां से आनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से मिलनी चाहिए किस चीज से। पहला ऑप्शन है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से, यानी पुरस्कार और दंड से, या फिर सेकंड ऑप्शन एक्सटर्नल वैलिडेशन, गुड, वेरी गुड, शाबाश या अच्छे ग्रेड्स, इनसे मिलनी चाहिए, या फिर द चाइल्ड्स इंट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे की आंतरिक रुचियां और जिज्ञासा कि वो आंतरिक रूप से इंटरेस्टेड है उस काम को करने में, या फिर द फियर ऑफ फेलियर, यानी फेल होने के डर से वो मोटिवेट हो। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही है कि बच्चा सेंटर में है। जब हम बच्चे को सेंटर में रखने की बात कर रहे हैं तो बच्चे की रुचि, उसका इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। एक होती है आपकी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, जहां टीचर सेंटर में है, जैसे वो लेक्चर मेथड हो गया कि टीचर एक जगह पे है और वहीं से चौक फेंक फेंक करके, या फिर एक जगह पे स्थिर है और बच्चे कहीं बैठे हुए हैं और बच्चे पैसिव हैं, उतने एक्टिव नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ अगर ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है, इसको हम आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते कि टीचर के हिसाब से चीजें हो रही हैं। बेहतर क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे को सेंटर में रख करके चीजें यदि हो रही हैं तो ज्यादा बेहतर है, यानी बच्चा एक्टिव होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये कहती है कि बच्चे को सक्रिय रखो। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस करती हूं और इंपॉर्टेंट है। पूरा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो टॉपिक है कवर हो जाता है इसमें। CCL मैं इसको कहती हूं कि 3 चीजें महत्वपूर्ण है। क्यूरियोसिटी, यानी बच्चा जो है वो जिज्ञासु हो, बच्चे की जिज्ञासा कि बच्चा बाय बर्थ जन्म से जिज्ञासु है, हर चीज को लेकर क्वेश्चन पूछना है ना, चीजों को जानने की इच्छा रखना, क्यूरियोसिटी उसमें है, जिज्ञासा है जन्म से ही, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो वो क्रिएटिव है। हमें ये मान के चलना है कि हर बच्चा कुछ यूनिक करने की क्षमता रखता है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है, रचनात्मकता की क्षमता रखता है। बात सही है या नहीं है। फिर आता है आपका एबिलिटी टू लर्न, यानी हम ये नहीं मानेंगे कि बच्चे में सीखने की क्षमता ही नहीं है, बच्चे में सीखने की क्षमता है, आपको मेथड्स में परिवर्तन करना है। तो एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता। तो ये 3 चीजें मान करके चलती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के। बच्चे को सेंटर में रखो, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से सिखाओ, उसके तरीके से जिस तरह से वो सीख पाए, और बच्चे को सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है कि बच्चा जो है एक्टिवली सीखे, अपने अनुभव के आधार पे ग्रुप्स में सीखे, है ना, सोशल जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके सीखे। तो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू लर्न। एबिलिटी टू लर्न को मैं एल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ। तो CCL ये 3 मुख्य बातें हैं, बिल्कुल बेसिक सिद्धांत हैं जो फॉलो करने आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू लर्न। अब बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार तो सेंटर में क्या होगा सीखने के, रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं, एक्सटर्नल चीजें नहीं, बच्चे की क्रिएटिविटी, उसकी क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा। एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, बाहरी चीजें नहीं, बच्चा जहां एक्टिव है उसका इंटरेस्ट है जहां। द चाइल्ड्स इंट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे की आंतरिक रुचियां और जिज्ञासा। बात तो सही है कि उसकी आंतरिक रुचि कहां है और वो जिज्ञासु किस चीज को है लेकर के। बाहरी रीजन नहीं, बच्चे से रिलेटेड रीजन, जहां बच्चा एक्टिव है तो जहां उसका आंतरिक इंटरेस्ट है, यानी जब आपको सच में किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो आप उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, जिज्ञासा होती है चीजें जानने की। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस अलाइंस विद अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पद्धति बाल केंद्रित दृष्टिकोण के साथ या अनुरूप है, साथ जाती है या फिर अनुरूप है। तो पहला है चिल्ड्रन सीटेड इन रोज लिसनिंग टू लेक्चर्स, यानी बच्चे पंक्तियों में बैठकर व्याख्यान सुन रहे हैं। बच्चे रोज में, यानी अपना जो आपकी क्लासरूम है उसमें जो बेंचेस होती हैं और रोज में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं कहानी या लेक्चर सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं कुछ लोग, बट बच्चे उतने एक्टिव नहीं है। तो जहां ज्यादा एक्टिव नहीं है बच्चा उसके साथ हम नहीं जाएंगे। चिल्ड्रन वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड वर्कशीट्स, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड वर्कशीट्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, मानकीकृत तरीके, मानकीकृत वर्कशीट उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने फ्लेक्सिबल होना बच्चे का जरूरी है ना। तो ये भी कट ऑफ कर देंगे इसको। फिर आता है चिल्ड्रन कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी बच्चे परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं और अपनी रुचि के विषयों की खोज कर रहे हैं। यानी चिल्ड्रन कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं उनको, कुछ परियोजनाएं मिली हुई है कि मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है, पानी की समस्या को कैसे सुलझाएं, ये काम करना है, साथ में 4 बच्चों को मिलकर एक ग्रुप पर दे दिया गया, एक प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब वो वहां एक्टिवली काम कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार उनको यदि टॉपिक मिला हुआ है तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव वही मिलेंगे। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। ये कहता है टीचर्स स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड सिलेबस विद नो फ्लेक्सिबिलिटी, सिलेबस हो, करिकुलम हो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए पाठ्यचर्या को। तो कुल मिलाकर बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। इस बात को ध्यान रखना है कि आपके चिल्ड्रन एंड टीचर या चिल्ड्रन और स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चा ही एक्टिव है, सिर्फ टीचर ही एक्टिव है, दोनों एक्टिव है। तो चिल्ड्रन और टीचर बोथ आर एक्टिव, ये महत्वपूर्ण है। बच्चे को सेंटर में रख करके एक्टिविटी प्लान की जाती है, ठीक। तो यही बचता है कि बच्चे कोलैबोरेट करके एक ग्रुप प्रोजेक्ट पे सीख रहे हैं अपने रुचि की चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है फटाफट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच एजुकेशनल मेथड एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने को कौन सी एक शैक्षणिक विधि है जो महत्व देती है, एज सपोर्टेड बाय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रिंसिपल्स, जो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत हैं उनके अनुसार यदि हम जाएं तो करके सीखने को कौन से एजुकेशनल मेथड में महत्व मिलता है, बताइएगा फटाफट से। करके सीखने को कौन से एजुकेशनल मेथड में महत्व मिलता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जहां आ गया वहां बच्चा एक्टिव है ही नहीं, बच्चा सेंटर में है ही नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक शिक्षा, हाँ ये जहां अनुभव मिल रहा है तो मतलब बच्चा एक्टिव है। फिर भी थर्ड ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, दिमाग में भर दिया आपने चीजों को। लेक्चर बेस्ड लर्निंग यानी व्याख्यान आधारित
अधिगम या शिक्षा। तो लेक्चर बेस्ड में बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में भी बच्चे दिमाग में भर रहे हुए भी टीचर सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड के साथ जहां लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, जो कि जॉन डुई कहते भी हैं, तो वहां एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, यानी अनुभव के माध्यम से शिक्षा मिल रही होगी। कोई एक्टिविटी करके, कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर के बच्चा सक्रिय होगा, अनुभव ले रहा होगा, तो बच्चे करके सीख रहे हैं, कुछ सो के नहीं सीख रहे हैं। आई मीन पैसिव नहीं है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लर्निंग पेस। लर्निंग पेस, लर्निंग स्पीड, यानी सीखने की गति के बारे में कौन सी एक बात सत्य है? तो पहला ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन मस्ट फॉलो द सेम लर्निंग पेस। सभी बच्चों को सीखने की समान गति को अपनाना चाहिए। सेम गति से कैसे सीखेंगे? रोबोट्स बन जाएंगे। हर बच्चा अगर सेम गति से सीखेगा तो फिर तो वो रोबोट बन जाएगा, है ना। रोबोट थोड़ी बनाना बच्चे को, भाई डिफरेंट बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। सेम स्पीड में नहीं सीखेंगे, कोई जल्दी सीखेगा, कोई धीमे सीखेगा, किसी को एक मेथड समझ में आएगा, किसी को दूसरा आएगा। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, द टीचर सेट्स अ रिजिड पेस दैट ऑल चिल्ड्रन मस्ट फॉलो। यानी टीचर एक रिजिड तरीका अपना ले। जहां रिजिड आ गया वो अपने आप में नेगेटिव है, सेंटेंस ही पूरा का पूरा, कि कठोर तरीके, एकदम फिक्स तरीके जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, वही टाइम टेबल है, ना कभी चेंज होता है, ना सिटिंग पोजीशन चेंज होती है बच्चे की, ना रोटेशन होती है स्कूल में, तो ये सब चीजें तो खराब हो जाएंगी। फिर आता है थर्ड, ईच चाइल्ड इज अलाउड टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज। यानी हर बच्चे को अपनी क्षमता के आधार पर अपनी गति से सीखने का अधिकार है, अनुमति है। जिस कक्षा में बिल्कुल सही है, वो अपनी क्षमता अपने पेस के अकॉर्डिंग सीखेगा, तो वहां बच्चे की फ्रीडम है, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन सही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू कैच अप विद द फास्टेस्ट लर्नर। यानी जो सबसे तेज सीख रहा है उसके साथ उसको कैच अप करना पड़ेगा हर बच्चे को। तो जो धीमे सीखता है वो फास्ट या गिफ्टेड बच्चे के साथ कैसे कंपीट करेगा? कंपटीशन थोड़ी कराना है, कोलैबोरेशन कराना है, सहयोग के साथ सीखना है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन और रीजन क्या कहता है भैया? इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द प्राइमरी फोकस इज ऑन द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक जो केंद्र है वो शिक्षक की शिक्षण विधियों पर होता है। सी फॉर चाची कह रहा है कोई, आ जाओ परिवार बाद में खेल लेना, पढ़ लो पहले, ठीक है। देखो एक बार, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द प्राइमरी फोकस इज ऑन द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। टीचर की शिक्षण विधियों पे होता है प्राइमरी फोकस। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, टीचर पे क्यों फोकस होगा भाई? समझ पा रहे हो? तो ये बात तो हमें फॉल्स लग रही है, फिर भी देख लेते हैं। रीजन क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फसाइजेस द चाइल्ड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी और उसका स्वतंत्र होना, स्वायत्त होना महत्वपूर्ण है। हाँ भाई, बच्चा सेंटर में है तो बच्चा हमको एक्टिव चाहिए, लेकिन ये जो कहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक ध्यान शिक्षक की शिक्षण विधियों पे नहीं, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव, और प्राथमिक जो है बच्चा है, बच्चा सेंटर में है, ठीक है ना। सेंटर में बच्चा है, तो आर तो सही है बट ए इज नॉट सही, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन कितने लोग देख रहे हैं? दे रहे हैं 64%। हाँ, तो 64% लोग फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अ कॉमन स्ट्रेटजी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षा की विशेषता है जो बाल केंद्रित शिक्षा में एक सामान्य रणनीति है? यानी प्रोजेक्ट मेथड जो है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड माना जाता है, और इसको दिया था आपके डब्ल्यूएच किलपैट्रिक ने, जो जॉन डुई के ही स्टूडेंट थे। तो प्रोजेक्ट मेथड डायरेक्टली एसोसिएट हो जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से। इतनी बात ठीक है या नहीं है, ये बताओ फटाफट से। मेरा सही है, बहुत लेट नोटिफिकेशन मिलता है यार, आप देख लिया करो एक बार खुद से भी, है ना। यहाँ एक तो इसमें लॉगिन करने की जरूरत है, इतने ऐड आते हैं, फटाफट से जवाब दो पढ़ के, देखिएगा बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चल रहे हैं। नोटिफिकेशन देखें, चलिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अ कॉमन स्ट्रेटजी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की विशेषता पहचाननी है, मेमोराइज कराना नहीं। जहां रटने की, रिकॉल की, मेमोराइजेशन की बात आएगी, हट जाएंगे उससे। रटवाना तथ्यों को या परिभाषाओं को, ये उद्देश्य नहीं होता। ग्रुप प्रोजेक्ट्स वेयर चिल्ड्रन वर्क टुगेदर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव यहाँ होगा, क्योंकि एक तो बच्चा समूह में सीख रहा है, ग्रुप में सीख रहा है, 4 बच्चों के साथ मिलकर के सीख रहा है। दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पे? वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करके सीख रहा है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। बच्चा एक्टिव है और रियल वर्ल्ड से जोड़ के उसके जीवन से जोड़ रहे हो आप, तो सही है। कंप्लीटिंग रेपिटेटिव वर्कशीट्स, यानी जो बार बार सेम रिपीट होने वाली वर्कशीट्स को ही कंप्लीट कर रहा है, नहीं। फॉलोइंग यहाँ पे पैसिव हो जाएगा, बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन, सबके लिए सेम करिकुलम, यूनिफॉर्म होना, यूनिफॉर्म कपड़ों में सही होती है स्कूल में, ना कि मेथड्स में। मेथड्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वाले होने चाहिए, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल मेथड से सिखाया जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ सही बचता है कि समूह परियोजनाएं जहां बच्चे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं, है ना, ग्रुप में काम कर रहे हैं बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सॉल्व किया जाता है। एजुकेशन फॉर लाइफ की बात करते हैं जॉन डुई, है ना, कि जीवन की शिक्षा यानी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए ग्रुप में। एजुकेशन फॉर या एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ की बात करते हैं जॉन डुई। जॉन डुई ने ही चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है। शिकागो में इन्होंने स्कूल्स खोले थे अपनी वाइफ के साथ मिलकर, जिनको लैब स्कूल्स कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में पूछ चुके हैं कि लैब स्कूल्स क्या थे, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल थे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जॉन डुई और उनकी वाइफ ने खोले थे अमेरिका में। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी जीवन के लिए सीख रहे हैं आप, प्रेजेंट के लिए सीख रहे हैं। जब आप किसकी बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो यानी आप वर्तमान के लिए सीखते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ के लिए सीख रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि, ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसी से संबंधित है, ठीक। विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक बाल केंद्रित शिक्षा में सक्रिय शिक्षण और रचनावाद के महत्व पर जोर देने के लिए जाना जाता है? क्या चीजें बाल केंद्रित, यानी बच्चे को सेंटर में रखो। दूसरा क्या है? सक्रिय शिक्षण और रचनावाद के महत्व, यानी
कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बात हो रही है और टीचिंग भी एक्टिव होनी चाहिए, लर्निंग भी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक, तो बीएफ स्किनर नहीं, ये तो बिहेवियरिस्ट हैं। एल्बर्ट बेंड्यूरा ने भी ऐसी कोई बात नहीं की है। रचनावादी या तो प्याजे हैं या यहाँ पे वाइगोत्स्की हैं। जब तक सोसाइटी की बात नहीं हुई तो ये सारी बातें हम प्याजे के साथ ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की एक बात स्पेशल कहेंगे कि वो सोसाइटी अगर यहाँ पे ऐड हो जाता है कि सोशल एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर सीख रहा है या बच्चा ग्रुप में सीख रहा है, तो हम वाइगोत्स्की के साथ चले जाते हैं। अदरवाइज तो जो हम लिटिल साइंटिस्ट कह रहे हैं, बच्चों को एक्टिव होना कह रहे हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात को या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की फिलॉसफी को सपोर्ट कर रहे हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की कहीं ना कहीं, कि वो भी बच्चे को सेंटर में रखते हैं और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी बच्चे को सेंटर में रखता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से देखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति क्या है, बताइएगा। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, वहां अगर आकलन कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे आकलन? भाई, जब पढ़ाने का तरीका अलग है तो आकलन का तरीका भी अलग होगा। सिंपल है ना, तो फटाफट से बताइए, अगर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है तो किस तरह से हम आकलन करेंगे? सिंपल बताइए। बी ए सब मिक्स आंसर दे रहे हैं। स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सेंटर में है तो फिर डिफरेंशिएटेड होगी इंस्ट्रक्शन भी और आपका एग्जामिनेशन भी। ओनली रिटर्न नहीं, बच्चों को एक्टिव भी तो रखना है। सिर्फ सबमिटिव एक साल में साल के अंत में ले लो नहीं, बच्चे को एक्टिव रखना है। हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग की भी बात करनी है, एज लर्निंग की भी बात करनी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, बच्चे को आप अवलोकन कीजिए, बच्चे का उसको ऑब्जर्व कीजिए डेली बेसिस पे, और एक्टिविटी बेस्ड आपका आकलन होना चाहिए, जिसमें आप पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, जिसमें बच्चे की चेकलिस्ट भी बन रही है, वो कोई असाइनमेंट भी कर रहा है, उससे ओरल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे के विकास के किस पहलू पर केंद्रित है? कॉग्निटिव ओनली यानी सिर्फ संज्ञानात्मक, सिर्फ सामाजिक पहलू पे, या फिर होलिस्टिक यानी कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल सब आ गए, या फिजिकल एंड एकेडमिक ओनली। ठीक है, चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चा सेंटर में, बच्चे का फिर समग्र विकास सेंटर में है। ये होलिस्टिक असेसमेंट की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रही है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स में आएगी ही, कि बच्चे का दिल, दिमाग, शरीर सब इन्वॉल्व हो, जो पीसीएसई हम बोलते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल विकास के जितने भी आयाम हैं वो चारों इन्वॉल्व हो। ठीक, तो ये क्या है आपके, ये हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास। तो बच्चे के सारे ही पहलुओं को आपको जांचना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच थियरी अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल कौन सा सिद्धांत खाता है? बिहेवियरिस्ट थियरी। देखिए, बिहेवियरिस्ट तो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्याजे, वाइगोत्स्की की ये लोग नहीं बात करते इस बारे में। कंस्ट्रक्टिविस्ट की थियरी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट सिद्धांतों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं या सबसे अधिक मेल खाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग यानी प्याजे, वाइगोत्स्की, ये लोग भी बच्चे को सेंटर में रखते हैं, बच्चे को एक्टिव रखते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की फिलॉसफी काफी हद तक मैच कर जाती है जब बात कंस्ट्रक्टिविज्म की आती है, और आपका एनसीएफ भी रचनावाद पे ही बेस्ड है। बात सही है नहीं है? क्लासिकल कंडीशनिंग अगेन ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी हो गई, आपको सीटेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन ऑप्शंस में आ जाते हैं, तो जहां बिहेवियरिस्टिक, कंडीशनिंग ये सब मिल जाए, नेगेटिव शब्द है, इनसे दूर रहना है। ठीक, साइकोडायनामिक थ्योरी अगेन सीटेट में नहीं पूछी जाती है, और ये बच्चे को एक्टिव रखने के बारे में नहीं है, उसकी जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं मन से रिलेटेड उनके बारे में है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, रचनावाद सबसे क्लोजेस्ट है अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे तो, क्योंकि बच्चा वहां भी एक्टिव है, प्याजे वाइगोत्स्की भी एक्टिव रखते हैं बच्चे को, बी लॉक किया जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन व्हिच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक प्रभावी विधि या सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी होगी बच्चे के सीखने के लिए? तो जहां बच्चा एक्टिव है वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। रोट मेमोराइजेशन यानी रटवाना नहीं, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन यानी अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से सीखना, यानी बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आसपास डिस्कवर कर रहा है चीजें, अन्वेषण कर रहा है, एक्सप्लोर करके सीख रहा है, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। फिर भी बाकी के दोनों ऑप्शंस, कॉपिंग नोट्स, कॉपी करना, रिपीटेटिव प्रैक्टिस करना, ये सब रटंत विद्या है जो चलेगी नहीं। हमको चाहिए बच्चा एक्टिव, जो कि बी ऑप्शन में है, सिर्फ जहां वो डायरेक्ट अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके चीजों को सीख रहा है, तो वो मेथड हमारे लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता नहीं है, ये पूछा है, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता नहीं है। फोकस ऑन दी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दो, उसका दिल, दिमाग, शरीर सब ठीक से विकसित हो, फैक्ट है, सही है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, बच्चे के क्षमता और उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए उसको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं विभेदी अनुदेशन, उसको मिले बच्चे को उस तरह की इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बच्चे इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखा जाएगा वहां पे। टीचर सेंटर्ड लेक्चर बेस्ड, तो ये तो पैसिव है। चाइल्ड सेंटर्ड में टीचर सेंटर्ड का क्या काम, तो टीचर को सेंटर में नहीं रख सकते, बच्चे को सेंटर में रखेंगे, यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम, अच्छी बात है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, अलग अलग तरह के बच्चों की नीड्स को कैटर कर पाए। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन ही सही है यहाँ पे, क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द रोल ऑफ द टीचर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी टीचर का क्या रोल है एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में जहां बच्चे सेंटर में हैं, वहां शिक्षक का की भूमिका क्या है? तो पहला ऑप्शन है द सोल अथॉरिटी हु गिव्स लेक्चर्स, यानी टीचर वो है जो सिर्फ व्याख्या देगा, है ना, एक मेन अथॉरिटी है जिसकी चलती है। नहीं, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होने चाहिए, सिर्फ टीचर की नहीं चल रही है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड कहां बच्चे क्लासरूम, तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। जहां ये माना जाता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में कि टीचर जो है ज्ञान का बर्तन है और वो खाली बर्तन है बच्चा, उसमें भरा जा रहा है ज्ञान, तो एकदम गलत तरीका होगा। यहाँ बच्चे और टीचर दोनों मिलकर के कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। पैसिव बच्चा हो नहीं सकता,
with no input. A facilitator who supports and guides the learning process. यानी टीचर फैसिलिटेटर है जो कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहता है, एक सुविधा प्रदाता है, सुविधा दाता है जो माहौल क्रिएट करेगा जहां जरूरत पड़ेगी बच्चे के लिए अवेलेबल होगा। तो ये बात सही है। एक गार्डनर के जैसा उसका काम है, जैसे माली एक पौधे को सींचता है उस तरह से। एन एनफोर्सर ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन, नहीं कोई स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा रूल्स नहीं, थोड़ी बहुत चहल पहल होगी, कोलैबोरेटिवली ग्रुप में सीखेंगे बच्चे, एक्टिव रहेंगे। तो थर्ड ऑप्शन ही सही है, बाकी सब तो वही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के अग्रदूतों में से किसे एक माना जाता है, यानी महत्वपूर्ण या प्रोमिनेंट नाम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कौन है, बताइए। बीएफ स्किनर, ये तो व्यवहारवादी लोग हैं, ये तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग इन सब की बात करते हैं, तो ये लोग तो कभी बच्चों को एक्टिव रखेंगे नहीं। सिगमंड फ्रॉइड अगेन ये साइको एनालिटिक थ्योरी की बात करेंगे, ये भी डायरेक्ट स्कूल में एजुकेशन की बात सच नहीं कर रहे हैं। आइवन पावलोव ये भी कंडीशनिंग की बात करते हैं। जॉन डुई ही बचते हैं, इन्होंने क्या खोले, लैब स्कूल्स खोले, प्रोग्रेसिव स्कूल कहा गया जिनको, जहां बच्चा एक्टिव था, प्रगतिशील विद्यालय। ठीक, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर 1900s में। क्वेश्चन 15 देखिएगा, ये क्या कहता है समझते हैं कहानी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे बेहतर तरीके से वर्णित कौन सा ऑप्शन करता है। पहला है टीचर सेंटर्ड लर्निंग विद अ फोकस ऑन डिसिप्लिन, यानी जहां टीचर सेंटर में है और डिसिप्लिन पे फोकस है, डंडे के साथ सीख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। एन अप्रोच दैट प्रायोरिटाइजेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड लर्निंग पेस, यानी वो अप्रोच जहां बच्चे की रुचि को, उसकी क्षमताओं को और उसके लर्निंग पेस को, यानी वो धीमे सीखता है या तेज सीखता है, जिस गति में बच्चा सीखता है उसको प्रायोरिटी में रखा जाए, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, इन सब चीजों को क्या किया जाए, पहचाना जाए। यानी बच्चे के पक्ष में जो ऑप्शन है 99% टाइम आपका वही सही होगा। पेडागोजी में सिंपल है, जहां बच्चा एक्टिव है, जो बच्चे के पक्ष में है। फिर भी थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे, अ मेथड दैट एम्फसाइजेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू अ फिक्स्ड करिकुलम। करिकुलम फिक्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए लचीला, यानी हमको क्या चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहां पे परिवर्तन की संभावना हो, फिक्स्ड नहीं। फोर्थ है, आप फोकस ऑन मेमोराइजेशन, रटने पे कभी भी फोकस रखना अच्छी बात होती नहीं है पेडागोजी में। तो एक दृष्टिकोण जो बच्चे की रुचियों, उसकी क्षमताओं और सीखने की गति को प्राथमिकता देता है, वो चाइल्ड सेंटर्ड कहा जाएगा, जहां बच्चा सेंटर में है, बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी एज, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, वो उसकी क्षमता, वो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 16 देखिएगा। अब असर्शन और रीजनिंग वाले कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो एक कथन है, स्टेटमेंट है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन द इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे की रुचियों, क्षमताओं और जरूरतों पर केंद्रित होती है कि बच्चे को क्या चाहिए। सही है बात तो, ट्रू। रीजन क्या है, इसका कारण क्या दिया है, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड गाइड रेदर देन एन अथॉरिटेरियन फिगर। अथॉरिटेरियन फिगर कौन है, अथॉरिटेरियन फिगर है आपके अमिताभ बच्चन। कौन सी मूवी, चाहे वो मोहब्बतें हो, चाहे वो कभी खुशी कभी गम हो, कह दिया ना कह दिया वाली बात है कि मतलब जो टीचर ने कह दिया वही फाइनल, या फिर एक तरह से डर का माहौल है जहां। ठीक, तो अथॉरिटेरियन फिगर नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर, क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो जाएगी। फिर अगर अथॉरिटेरियन फिगर यानी जिसकी चल रही है सत्तावादी एक तरह से हो गया, अगर जो पूरा माहौल है तो वो हिटलर शाही हो जाएगी कुछ हद तक। तो इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर, टीचर एक फैसिलिटेटर है जो सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जरूरत पड़ने पे वो वहां है। तो बात तो सही है, टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड गाइड रेदर देन अथॉरिटेरियन फिगर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या बताया था कि बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, उसकी स्पीड का, उसकी नीड्स का, सही है। और क्या होता है एजुकेशन में, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, है ना। आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट 27 आई थिंक या 25, पता नहीं, इतने ही क्वेश्चंस हैं। असर्शन, क्योंकि सारे टाइप ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं इतने में। कथन की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रमोट्स द मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, यानी प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में तथ्यों को याद रखने और सख्त अनुशासन को बढ़ावा देती है। मतलब मेमोराइज करा दो, फैक्ट्स को रट्टे लगवा दो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चों को सेंटर में रखती है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो फॉल्स है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बच्चे को डंडे के बेस पे जो है याद करवाना एंड ऑल। फिर आता है इसका रीजन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी समालोचनात्मक चिंतन और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा जो प्रगति की बात कर रही है। बात तो सही है, बच्चे के अनुभव और उसके क्रिटिकली हर एक पहलू से सीख पाए, सोच पाए बच्चा, है ना। तो ये बात तो सही है। क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, इन सब में अंतर कर पाए, ये ट्रू है। लेकिन ये जो कहा गया था कि मेमोराइजेशन रट्टा लगवाने, रोट लर्निंग पे नहीं, रटंत विद्या पे नहीं, तो ये तो ए गलत है, आर सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। बात सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 18। आपका ये असर्शन रीजन वाला तो डर निकल ही जाएगा। मैं हर एक सेशन में असर्शन रीजन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा के चलती हूँ, क्योंकि 4 से 5, 5 से 6 तक भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में जो असर्शन रीजनिंग के हो, और वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखना, असर्शन है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द करिकुलम इज रिजिड एंड प्री डिटरमाइंड बाय द टीचर, यानी करिकुलम क्या है, रिजिड है, यानी कठोर है, जिसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है और टीचर ही निर्धारित करेगा। फिर चाइल्ड सेंटर्ड तो कहलाएगी नहीं ऐसी क्लासरूम, फिर तो टीचर सेंटर्ड होगी। तो ये तो फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये कहना गलत है। रीजन क्या है इसका, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अलाउज द करिकुलम टू बी फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, ये बात सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है पाठ्यचर्या को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सिखाने पे फोकस करती है, यानी बच्चा सेंटर में है, बच्चा एक्टिव है। तो अगेन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए तो जो है गलत है बट आर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, आसानी सॉल्व हो पा रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कर ही देंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल देखना है असर्शन सही है या नहीं, रीजन सही है या नहीं, दोनों अगर सही है तो एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, 3 स्टेप की प्रोसेस है। असर्शन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एनकरेजेस कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, यानी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने पे, कि अच्छा पानी की समस्या, 4 बच्चे मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया और देख रहे हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है रियल लाइफ की, कि
बहुत कूड़ा फैल गया, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो वो कोलैबोरेट करके ग्रुप में एक साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा टास्क प्रोग्रेसिव एजुकेशन में या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, बाल केंद्रित शिक्षा में दिया जा सकता है। एकदम ट्रू है ये बात, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है इसका? प्रोग्रेसिव एजुकेशन व्यूज लर्निंग एज अ सोशल प्रोसेस दैट बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरेक्शन एंड टीम वर्क। यानी प्रगतिशील शिक्षा सीखने को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखती है जो बातचीत और टीम वर्क से लाभान्वित हो। यानी बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, तो यहाँ पे भी एक्टिव था, यहाँ भी एक्टिव है, और दोनों बातें सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एनकरेजेस चिल्ड्रन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को प्रोत्साहित करती है किस चीज के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है रिलाई ओनली ऑन द टीचर फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी सिर्फ शिक्षक पे ही बच्चे निर्भर रहे इन्फॉर्मेशन के लिए। क्यों भाई? वो खुद से खोजें, किताब पढ़ें, किसी से बातचीत करनी है, अपनी दादी से, नानी से, समाज में किसी से क्वेश्चन करना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, जितने भी रिसोर्सेज है सबका इस्तेमाल करें, सिर्फ टीचर पे क्यों निर्भर रहे? बच्चा ज्ञान का सृजन खुद से करे एक्टिव होकर के, तो ये तो गलत हो जाएगा। पैसिव रहे, पैसिवली एब्जॉर्ब कर लें जो भी फैक्ट उनको दिए जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। बच्चा निष्क्रिय नहीं चाहिए, हमको एक्टिव चाहिए। बी एक्टिवली इन्वॉल्वड इन देयर लर्निंग एंड एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, ये बात एकदम सही है कि बच्चा सक्रिय रूप से अपने सीखने की प्रक्रिया में शामिल है और अपने वातावरण में खोज करके सीख रहा है, ये बात सही है। फोर्थ ऑप्शन है अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टिक टू प्रेस्क्राइब्ड आंसर्स, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है आपको, ये नहीं कि उसको प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं दे रहे हैं और जो रटे रटाए सवाल के जवाब मिल गया उन्हीं को वो मान ले, ये कहना गलत होगा। बच्चा एक्टिव मिलेगा आपको, तभी वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो कि थर्ड